नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने पार्ट 1 में बात की थी कि आपके लिए नौकरी सही होगी या आपको अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहिए। तो यदि आपने अपना एनालिसिस कर लिया है और आपने ये डिसाइड किया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जाएंगे और अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे या किसी तरह की बिजनेस शुरू करेंगे, तो आज के लिए ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब हम निर्णय कर लेते हैं तो हमें किस तरह की मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना शुरू में करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो जब हम किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए अपना सलूशन लेके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने आइडिया को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं और लोगों की समस्याएं दूर करना चाहते हैं, तो ऐसी गतिविधि को हम एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कहते हैं। जब हम उद्यमिता शुरू करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 4 तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें पहली बाधा होती है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जो लोग पहले से बिजनेस नहीं करते हैं या बिजनेस वाले परिवार में नहीं रहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है कि वो बिजनेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये मनोवैज्ञानिक बाधा को दूर करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए, और जब एक बार दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो फिर मन की बात सुनने की जरूरत नहीं होती है, फिर आपको निरंतर उस काम को करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि सचिन बंसल और विजय शेखर शर्मा 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया था, पर जब उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो ऐसे दिनों में जब स्टार्टअप कहा भी नहीं जाता था, इतनी बड़ी कंपनियां बना के आज वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दूसरी जो बाधा होती है वो होती है परिवार की। तो परिवार हमेशा अपने बच्चों को ऐसी टेरिटरी में जाने की सलाह देता है जहां उनको खतरा कम से कम हो, जहां वो अपनी आजीविका आसानी से कमा सकें। तो सामान्यतः जिन घरों में बिजनेस नहीं होता है, जब उनके बच्चे पहली बार ये बात करते हैं कि वो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस आता है और माँ बाप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चा इतने जोखिम भरे फील्ड में ना जाए। पर अगर आप अपने दृढ़ निश्चय पे हैं और आप अपना काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे परिवार का सपोर्ट आपको मिलने लगता है, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के आप अपना जीवन संतुलन नहीं कर सकते हैं। आपको बाहर भी फाइट करना होती है और घर के अंदर भी अगर आप फाइट कर रहे हैं तो ये संघर्ष दोहरा हो जाता है। तो परिवार का सपोर्ट ग्रेजुअली लेना बहुत जरूरी होता है। तीसरी जो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है वो होती है सरकारी कानूनों की। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कोई भी उद्यमिता शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती हैं और हमें सरकार के विभिन्न विभागों के साथ डील करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जा रहे हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको उनसे डीलरशिप लेना पड़ती है। तो ये सब जो कानूनी बाधाएं हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और अभी भी हालांकि भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन समाप्त कर दिए हैं, और भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है और राज्यों में भी ये अलग अलग सिस्टम शुरू हुए हैं। तो ये कानूनी बाधाएं बहुत हद तक कम हो गई हैं और ऑनलाइन ही सब तरह की सेवाएं अब उपलब्ध हैं। और जो चौथी बाधा होती है वो होती है मार्केट से। जिस सिस्टम में आप काम करना चाहते हैं उस सिस्टम में पहले से लोग काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में लोग पहले से काम कर रहे हैं। तो जब आप अपना नया उद्यम शुरू करते हैं तो बाकी जो जमे जमाए लोग होते हैं उनमें एक भय व्याप्त होता है और वो आपकी तरह तरह की शिकायतें करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो आपके बिजनेस को डुबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो यदि आप
स्टार्ट करने से पहले इन 4 बाधाओं के रूप में जानते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार होके काम करते हैं। देखिए, एक और चीज़ है, जरूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप हमेशा नियम कानून में ही आए। कई बार ऐसे स्टार्टअप भी हुए हैं जो नियम कानून में नहीं थे और उन्होंने काम शुरू किया, और जब जनता की समस्या हल होने लगी तो उनने सरकार से माफ़ी मांग ली और वो नियम में आ गए। जैसे यूबर आप जानते हैं, या यो है, एयरबीएनबी है, इनने इसी तरह से अपना बिजनेस शुरू किया था। तो दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करने के बाद जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपकी निरंतरता, आपका साहस, क्योंकि ये रोलर कोस्टर की जर्नी है। आपको एक क्षण में लगेगा कि आप बहुत सफल हो रहे हैं और अगले क्षण लगेगा कि सब कुछ बंद होने वाला है। मैं भी जब अपना बिजनेस चलाता हूं तो मुझे लोगों ने पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो मैंने कई बार मजाक में लोगों को ये जवाब दिया कि शाम तक इतनी कंप्लेंट्स होती हैं कि ये लगने लगता है कि आज घर जाएंगे या जेल जाएंगे। तो ये हमेशा एक मानसिकता रहती है और आपको इन बाधाओं को समझ के इनको पार करना होता है। जैसे आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो कभी आप फर्स्ट गियर में चलाते हैं, तब कभी आप टॉप गियर में चलाते हैं, कभी आप दाएं मुड़ते हैं, कभी आप बाएं मुड़ते हैं। तो स्टार्टअप की जर्नी या उद्यमता की जर्नी भी इसी तरह होती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आइए इस सभी तरह की बाधाओं को हम पार करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सकें। और अगली बार फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।